1855 में हूल क्रांति की शुरुआत हुई। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ये हूल क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें से दो कारण थे हूल क्रांति की शुरुआत करने को। पहला कारण अंग्रेजों से छुटकारा पाना और दूसरा जमीनी प्रथा को ख़त्म करना था। जी हाँ, मैं बता दूं कि हूल क्रांति की शुरुआत जब 1855 में हुई, उसके बाद दो साल के बाद पूरे झारखंड में ये फैल गई, पूरे देश में फैल गई। और वहीं झारखंड के भोगनाडीह से इसकी शुरुआत हुई थी। और आज जो है 30 जून है, जहाँ पे सभी लोग जो है हूल दिवस मनाते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमाएं हैं सिद्धू कान्हू की, जहाँ पे लोग प्रतिमाओं पे माला अर्पण करते नज़र आ रहे हैं। सुबह से लोगों का आना जाना यहाँ पे जारी है। वहीं हमारे साथ यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। जेएमएम के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे। आज आप लोग सिद्धू कान्हू के प्रतिमा के पास पहुंचे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। देखिए, झारखंड के वीर शहीद जो हमारे, उनको हम आज नमन करते हैं। जो हूल दिवस है, जो महाजन के प्रति हूल दिवस था, आज हमारे हेमंत बाबू उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसी की लड़ाई पे देखे कि उनको बेकसूर में जेल भेजने का काम किया। तो झारखंड जो बलिदानों का राज्य रहा है, तो झारखंड किसी चीज़ से डरने वाले नहीं। और झारखंड में हूल दिवस जो है वो शहीदों का जो हम लोग नमन करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा माला अर्पण करके उनको याद करते हैं। और आने वाले दिनों में भी झारखंड किसी का डरेगा नहीं, किसी से झुकेगा नहीं। झारखंड किसी से डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो 30 जून के अवसर पर आपको नहीं लग रहा है कि ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा के नीचे इतनी गंदगी जो फैली हुई है, उसे साफ कराना भी सरकार की एक दायित्व थी, जहाँ पे लोगों का सुबह शाम जो है बिल्कुल आना जाना लगा रहेगा। तो फिर इस चीज़ को आखिर कैसे कोई भूल सकता है? देखिए, अगर कहीं पे गंदगी है या कुछ है, तो उसको नगर निगम के द्वारा हम लोग प्रसारित करेंगे कि नगर निगम इसको कराए, तुरंत कार्रवाई करे। क्योंकि अगर ये प्रशासनिक काम में अगर हम लोग हर जगह में बोलना सरकार नहीं, सरकार के काम है अपने काम बांटना। बड़ी बात होती है जी, ये काफी बड़ी बात है, ये काफी बड़ी बात है। 30 जून साल में एक बार आता है, तो क्या इस चीज को ख्याल नहीं रखा जाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ख्याल है तभी तो देख लेते हैं, साफ सुथरा भी है। लेकिन कहीं पे अगर वो हो गया है की बात है, साफ सुथरा बाहर है, लेकिन जहाँ प्रतिमा है ठीक उसके नीचे ही गंदगी, जल जमाव वगैरह सब कुछ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, वो बरसात का टाइम है तो इस तरह का आपको दिख रहा होगा। लेकिन वहाँ नगर निगम ने अपना काम कर रही है और सरकार में इसमें जो है, जो नगर निगम को आगे भी कार्रवाई करने को करेगी। और तो अगर कहीं गंदगी है तो तुरंत सफाई करने की, उसके आगे सफाई करेगी, तुरंत सफाई करेगी। हम यहाँ पे और लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि हूल दिवस के अवसर पर वो क्या कुछ कहते हैं। हूल दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे? इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हर चीज़ की आज़ादी थी और आज़ादी मिल गई। आज़ादी नहीं थी पर आज़ादी मिल गई, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अरे, आज़ादी मिली है और जो शहीद हुए हैं उनके लिए उनको हम लोग नमन करते हैं, फूल माला चढ़ा के नमन करते हैं। उनको अच्छा है। और गंदगी के लिए जो आप बोले, हम लोग नगर निगम से बात किए हैं, साफ सुथरा होता है। लेकिन थोड़ा सा अभी बरसात का लेके थोड़ा पानी लेके गंदगी है, इसलिए उसके लिए भी से बात रखेंगे। क्या कुछ कहेंगे? कितना मुश्किल हुआ था 30 जून के दिन ही आज़ाद करने में। 2 साल के बाद जो है पूरे देश में ये क्रांति फैल गई थी, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये तो क्या बोला, सारे वीरों को आज याद किया जा रहा है, जिसमें से एक सिद्धू कान्हू भी है जिन्होंने हूल क्रांति की शुरुआत की थी। यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, माला अर्पण किया जा रहा है। आप लोग भी पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग आज हूल दिवस के अवसर पर उन सभी योद्धाओं को जो हम आदिवासी समाज के लिए अपना जान न्यौछावर किया, लड़ाई लड़ा और आज हम स्थिति में है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उसको हम लोग आज उसका हूल दिवस के नाम से उनके माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। एक क्वेश्चन करेंगे अलग से कि क्या कुछ कहेंगे, इनके जो वंशज है आज भी वो मिट्टी के घर में रहने को मजबूर है, पानी की कमी है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, मिट्टी के चूल्हे पे आज भी खाना बन रहा है। तो क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उनको सही तरीके से उनको हर चीज़ों की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी? एकदम मिलनी चाहिए, लेकिन आज राजनीतिक सोच नहीं होने के चलते इतने आज 75वां साल 77वां साल हो रहा है आज़ादी के। लेकिन हम देखते हैं जितने भी हमारे सिद्धू कान्हू के वंशज तो छोड़िए, लेकिन जितने भी हमारे योद्धा हैं सबका वही स्थिति है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी या जो भी राजनीतिक पार्टी हो,
वो सिर्फ यहाँ का रोटी सेकता है आदिवासी के नाम से, यहाँ का योद्धाओं के नाम से, लेकिन उनके विकास के लिए ना आज तक हुआ है, न तो इतना साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम आदिवासी समाज और इनके परिवार, इनके वंशजों को तो आज शिखर पर रहना चाहिए था, लेकिन यही दुर्भाग्य है। कहीं कहीं तो ये भी देखा जाता है कि पर्यटक स्थल भी नहीं बना है, एकदम बिल्कुल। कि लोग उनको जाने कि ये हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, ये भी नहीं बना है। एकदम बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं, और इसका हम लोग यही बोलेंगे कि अभी भी इस सरकार को, चाहे जिसकी भी सरकार हो, देश की हो या राज्य की हो, सबको समझना चाहिए और उनके हित में काम करना चाहिए, और उनके नाम को अमर रखने के लिए कहीं ना कहीं उसको स्थापित करने का पार्क हो या जो भी, जिससे कि उनका नाम जिंदा रह सके। शहरों में तो लोग जान जाते हैं, लेकिन अभी अगर सुदूर इलाकों में जाए, गांव बस्ती में जाए, तो लोग नहीं पहचान पाते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है। गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जिस तरह बाहर विदेशों में अपने शहीदों को लोग चौक चौराहा में यहाँ तो लगा दिया, और उसके नाम से सिर्फ राजनीति हो रहा है। हम उसको गांव-गांव तक उसके लिए योजना बनना चाहिए। यानी कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम पर राजनीति दल जो है वाही लूट बस वही लूट रही है और जनता को बुड़बक बना रही है। अच्छा, जिनकी आज पूजा करने आए हैं आप लोग, जिनके ऊपर माला चढ़ाने हैं, उनके नीचे ठीक गंदगी का अंबार है, गंदा पानी है, काई जमा हुआ है, क्या तकलीफ हो रही है आप लोग? देखने से तो क्या बोले, लेकिन यहाँ का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सबकी आज हूल दिवस है और इसका साफ सफाई, इसका सारा चीज़ का ध्यान देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का। क्या आप लोग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप लोग आएँ, क्योंकि आज तो माला अर्पण करना आप लोग को आना ही था, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप लोग आके साफ सफाई करें? नहीं, जिम्मेदारी तो है, लेकिन है कि यहाँ प्रशासन एक काम कर रही है ना, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि साफ सफाई होगा। और ये पर्यटक स्थल है तो ये तो साफ ही रहना चाहिए, ये हम लोग को मालूम चलता है। और जैसे कि 1855 से अभी तक 2024 ईस्वी तक ये पता चल रहा है कि अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं गुलाम हैं, तो उसके लिए ही हम लोग संगठित होते हैं। और जिस प्रकार चांद भैरव सिद्धू कान्हू ने जो प्रण लेकर वो किया था, आंदोलन किया था, जो हुल मतलब उलगुलान होता है क्रांति, उस तरह से हम लोग भी करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संगठित होते हैं ये हमारे आदिवासी समाज के लोग। इस गंदगी को लेकर और किससे जिम्मेदार मानते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? ये गंदगी को लेके तो हमारे आरएसएस और बीजेपी का ही हम अथी मानते हैं, है ना, सरकार को ही मानते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये मतलब क्या है, एक पार्क है, तो जहाँ हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जहाँ मूर्ति है, वो उस समय उस ध्यान नहीं देता है। जब कुछ भी होता है प्रोग्राम तो आके माला अर्पण कर देता है, मगर उसके नीचे कितना गंदगी है, उसमें क्या है स्थिति है, उसको वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। ये सरकार का ही है। अभी सरकार किसकी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अभी सरकार किसकी है? ये तो गठबंधन है सरकार की, है ना। गठबंधन में अभी तो बीजेपी, ये क्या बोलते हैं, जेएमएम है। हाँ। तो क्या उनकी दायित्व नहीं बनती है कि ये वो साफ सफाई कराए, यहाँ पे देखें? बनती है, उन्हीं की दायित्व बनती है। आज खास करके एकदम सफाई करना चाहिए, पर वो आज नहीं किया। गलती मानते हैं? गलती एकदम मानते हैं, हाँ एकदम मानते हैं दोषी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिद्धू कान्हू की प्रतिमा के नीचे जिस तरह से जल जमाव है और यहाँ पे जिस तरह से पानी में कचरे जमे हैं, तो उसे लेकर के भी लोगों ने नाराज़गी जाहिर की और उनका कहना है कि साफ़ सफाई बिल्कुल सही तौर पे होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे सुबह से लोगों का आना जाना जो है लगातार जारी है और जितने भी वीर शहीद हुए हैं उनको सभी लोग यहाँ पे माला अर्पण कर रहे हैं और उन्हें लोगों ने याद किया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। मैं नेहा। सुनो ना बेस, सोहिब, अच्छा कोई वहाँ नजर ही नहीं आ रहा उनको।
देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री